हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिजनेस प्रपोजल का 5th एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताइमो को हारी की आइडेंटिटी पता चल जाती है और ये बात ताइमो कंफर्म करने के लिए अपने घर पहुंचते ही अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा में हारी का डेटा सर्च करता है। और सब कुछ सच जानने के बाद में ताइमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि एक छोटी सी एम्प्लॉय उसके साथ डेटिंग का नाटक कर रही है और साथ ही साथ वो झूठ पे झूठ कहे जा रही है। हारी इधर अपनी फैमिली और ली मिनवो के साथ डिनर करती है। हारी के मॉम को लगता है कि ली मिनवो और हारी दोनों रिलेशनशिप में है, मगर हामिन यहाँ अपनी मॉम से कहता है कि ली मिनवो की एक्स गर्लफ्रेंड योरा वापस आ गई है और हारी और ली मिनवो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। फिर इसके बाद वो हारी से कहता है कि तुम्हारा वैलेट मुझे घर के बाहर मिला है। अगले दिन ताइमो मिस्टर चा को भी बता देते हैं कि हारी ही शीन ग्यूम ही है। इसके बाद ताइमो हारी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। ताइमो रेस्टोरेंट में हारी से कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, मगर हारी यहाँ ताइमो से झूठी कहती है क्योंकि वो शीन ग्यूम ही के कैरेक्टर में होती है। ताइमो हारी के ही सामने मीटिंग अरेंज करता है, हारी के ही फूड डेवलपमेंट टीम के साथ। हारी यहाँ सोच में पड़ जाती है कि वो इतने कम टाइमिंग में ऑफिस कैसे पहुँचेंगी। हारी मीटिंग में लेट पहुँचती है। प्रेसिडेंट ताइमो हारी को रवेलियो एक डिश बनाने के लिए कहते हैं। हारी उस डिश को तो तैयार करती है, मगर प्रेसिडेंट ताइमो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ हारी रवेलियो को फिर अलग अलग इंग्रेडिएंट से अलग अलग तरीक़ों से बनाती है, मगर फिर भी प्रेसिडेंट ताइमो उस डिश को बार बार रिजेक्ट करते हैं। चेयरमैन कैंग भी कंपनी में आते हैं। वो प्रेसिडेंट ताइमो से कहते हैं कि उन्हें शीन ग्यूम ही से दोबारा मिलना है और फिर वो अपने कंपनी में आने वाले अपकमिंग इवेंट फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी की तैयारियों के बारे में पूछते हैं। इधर ली मिनवो भी हारी से मिलने ऑफिस आता है। हारी उसे अपनी डिश टेस्ट करवाने के लिए उसी लंच रूम में ले जाती है जहां प्रेसिडेंट ताइमो और चेयरमैन कैंग ऑलरेडी बैठे होते हैं। जब हारी वहां पहुंचती है तो उसे प्रेसिडेंट ताइमो दिखाई देते हैं। ताइमो के चेहरे पे गुस्सा और साथ ही साथ जेलसी साफ दिखाई देती है। हारी वहां से चली जाती है। चेयरमैन कैंग को हारी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। प्रेसिडेंट ताइमो अपनी अगली मीटिंग में हारी यानी कि शीन ग्यूम ही से कहते हैं कि उसे फाउंडिंग एनिवर्सरी में आना है। अगर वो नहीं आ पाई तो उसे पेनल्टी फीस देनी होगी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जब हारी ये बात अपनी दोस्त यंग को बताती है तो यंग के पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पेनल्टी फीस दे सके, क्योंकि यंग ने भी अपने डैड का घर छोड़ दिया था और इतनी कम सैलरी में उसका ही खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। हारी यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि कहीं उसकी आइडेंटिटी अगर ताइमो को पता चल गई तो वो उसे ऑफिस से निकाल देंगे। इधर ताइमो मिस्टर चा के घर जाते हैं जहाँ उन्हें यंग के नाम से पार्सल दिखता है। मिस्टर चा ताइमो को बता देते हैं कि यंग उनकी पड़ोसी है और वो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई है। इसके बाद यंग हारी को अपने फ्लैट में ले आती है कि तभी मिस्टर चा यंग को पार्सल देने के लिए बाहर आते हैं। मिस्टर चा यंग को समझाते हैं कि तुम्हें एड्रेस सही डालना होगा। यंग कुछ फ्रूट्स मिस्टर चा के साथ शेयर करना चाहती है तो मिस्टर चा उसे वहीं रोक लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ताइमो को पता चले कि हारी भी यहाँ आई हुई है। वो यंग से कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगले कन्वर्सेशन में मिस्टर चा प्रेसिडेंट ताइमो को समझाते हैं कि हारी के साथ में इस तरह का बिहेव करना सरासर गलत है। वो कहते हैं कि इसमें हारी की कोई गलती नहीं है, वैसे भी ऑफ़र तुम्ही ने उसे दिया था। यहाँ ताइमो को लगता है कि मिस्टर चा भी हारी की ही साइड ले रहे हैं। यंग को जो आदमी लैंप देता है हारी उसे टेबल पर लगा देती है। अगले दिन हारी जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे फाउंडिंग सेरेमनी में मेगा हिट अवार्ड मिलने वाला है, मगर हारी की ये खुशी कुछ ही पल की होती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि वो एक ही जगह पर 2 रोल कैसे प्ले करेंगी। इधर प्रेसिडेंट ताइमो जानबूझकर हारी की फैमिली को भी इस अवार्ड सेरेमनी के लिए इन्वाइट कर देते हैं। इसके बाद हारी अपने कोवर्कर्स के साथ अवार्ड सेरेमनी के ठीक एक दिन पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। हारी ड्रिंक करने के बाद ताइमो को शीन ग्यूम ही बन के कॉल करती है, जहां वो उससे पेनल्टी फ़ीस के बारे में पूछती है। ताइमो को यहाँ रियलाइज़ होता है कि हारी वाकई में कितने प्रेशर से गुजर रही है। अचानक कॉल कट हो जाने पर प्रेसिडेंट ताइमो हारी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर हारी उन्हें वही पार्क में दिखाई देती है जहाँ ताइमो पहले भी उससे मिलने आए थे। यहाँ हारी कन्फेस करती है कि वो ही शीन ग्यूम ही है और ताइमो के साथ में जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए उससे सॉरी भी मांगती है, मगर वो ताइमो की इस मुलाकात को महज एक सपना समझ रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि ताइमो उससे ऐसे मिलने कभी नहीं आते।
फिर हामिन हारी को लेने आ जाता है और प्रेसिडेंट ताइमो वहाँ छुप जाते हैं। यहाँ ताइमो को रियलाइज़ होता है कि जो फेक रिलेशनशिप था वो अब रियल रिलेशनशिप बन चुका है और ताइमो को कहीं ना कहीं हारी से प्यार हो चुका था। अगले दिन ताइमो शीन ग्यूमही को यानी कि हारी को कॉल करते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब आगे तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड का रोल नहीं करना होगा और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। हारी को ये समझ नहीं आता है कि प्रेसिडेंट ताइमो ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। हारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे अब शीन ग्यूमही का रोल नहीं करना है। वो खुश होकर ऑफिस भी जाती है जहाँ उसके कोवर्कर्स भी शॉक हो जाते हैं कि जो लड़की कल इतना उदास होकर ड्रिंक कर रही थी वो आज इतनी खुश क्यों है। इधर प्रेसिडेंट ताइमो न्यूयॉर्क चले जाते हैं। वो इस बिजनेस ट्रिप को इसलिए अरेंज करते हैं, उन्हें लगता है कि वो हारी की तरफ थोड़े से अट्रैक्टेड हुए हैं और कुछ दिन अगर वो हारी से दूर रहेंगे तो उनकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। मगर सच तो ये होता है कि ताइमो को हारी से प्यार हो गया था और वो इस फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। बिजनेस ट्रिप पर भी उन्हें हर जगह हारी दिखाई देने लगती है। वो अपने रोमांटिक पल जो उन्होंने हारी के साथ बिताए थे उसे याद करते हैं और खुश भी होते हैं, मगर उन्हें इस फीलिंग से पीछा भी छुड़वाना था। चेयरमैन कैंग हारी को कॉल करते हैं और डिनर के लिए बुलाते हैं। हारी को समझ में नहीं आता है कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए। हारी ताइमो को कॉल करती है मगर वो उसका कॉल नहीं पिक करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यंग के हाथ से वो लैंप टूट जाता है और उस लैंप में से एक कैमरा निकलता है। यंग उस लैंप को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है कि वो आदमी उसे रोक लेता है और लैंप लेके भागने लगता है कि कुछ ही पल में वहाँ पर मिस्टर चा भी आ जाते हैं और वो उस आदमी का पीछा करते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। चेयरमैन कैंग ताइमो को भी डिनर पर बुलाते हैं। ताइमो जब मिस्टर चा को कॉल करते हैं तो वो उन्हें यंग के साथ हुए उस हादसे के बारे में पता चलता है। ताइमो पुलिस स्टेशन जाने के लिए पलटते हैं कि उन्हें हारी दिखाई देती है। हारी यहाँ कहती है कि तुमने मुझे भले ही शीन ग्यूमही के जॉब से निकाल दिया है मगर वो चेयरमैन कैंग को मना नहीं कर पाए और वो उनका मन रखने के लिए यहाँ आई है। ताइमो यहाँ यंग के साथ हुए उस हादसे के बारे में हारी से पूछता है मगर हारी कहती है कि उसे यंग ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है और इस कन्वर्सेशन में ताइमो शीन ग्यूमही कहने के बजाय उसे उसके रियल नाम हारी से बुला लेता है और यहाँ हारी शॉक हो जाती है कि उसकी आइडेंटिटी उसके बॉस के सामने फाइनली आ ही गई है। और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।